उच्छिष्ट की कितनी घटनाएं हैं, हम सुनाने लग जाएंगे तो कथा कम रह जाएगी। हमें अपने वाले काल में पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के चरणाश्रय प्राप्त होने के पहले ही एक महापुरुष के चरणों में रहने का अवसर मिला। परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के गुरु भाई थे। वो जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे, ज्योतिषपीठाधीश्वर। और पूज्य स्वामी करपात्री जी कहते थे कि इस युग में विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना हो तो स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी का दर्शन करना चाहिए, और इस युग में विशुद्ध ब्राह्मण का दर्शन करना हो, करपात्री जी कहते थे, तो पूज्यपाद पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी, धर्म संघ वाले गुरु जी, जिनके चरणों में बैठकर हमने 2 अक्षर पढ़े, वेद व्याकरण आदि, कहते उनका दर्शन करना चाहिए। ऐसे थे वे महापुरुष। फोटो नहीं खिंचाते थे स्वामी पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, यद्यपि अब उनके फोटो प्राप्त हैं जो उनकी बिना जानकारी के खींचे गए फोटो। वह फोटो नहीं खिंचाते थे, चरण स्पर्श नहीं कराते थे, किसी को शिष्य जीवन में नहीं बनाया, और अपने संपूर्ण जीवन में धन का स्पर्श नहीं किया, स्त्री का स्पर्श नहीं किया, कंचन कामनी के संस्पर्श से सर्वथा विमुक्त थे, और छूते तो किसी को भी नहीं थे वो, और नजर उनकी हमेशा ऐसी रहती थी। जिसको हमारे यहाँ उन्मुनी अवस्था कहते हैं, सहज उन्मुनी, इस भाव में सदा वो रहते थे, किसी के चेहरे की ओर नहीं देखते थे, बहुत कम बोलते थे, प्रेमी इतने थे कि भगवान नाम श्रवण करते ही नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग जाती थी। अद्भुत महापुरुष थे। किसी को चरण स्पर्श नहीं करना, किसी को जूठा नहीं खिलाना, ये सब उनके नियम थे। हमको उनके चरण बचपन में मिल गए तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी। हम तो बच्चे थे, अब 9 साल का बालक कितना बड़ा होता, 9-10 साल का, खेलते रहते थे उनके पास। हमको पंडित जी बोलते थे वो, हम उनको छू लेते थे, उनका चरण भी दबा देते थे। तो कहते थे कि ऐसा है कि देखो हम किसी से दबाते नहीं हैं, और तुम दबा रहे तो हम तुमको दबा देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो हम बच्चे थे, हम उनका चरण ऐसे ऐसे दबाते, वो हमारा हाथ धीरे धीरे दबाने लग जाते, कहते बराबर हो गया। एक बार स्वामी जी ने 24 घंटे में एक ही बार भिक्षा लेते थे वो, कभी कभी शाम को इच्छा होती तो फल ले लेते थे। तो एक दिन उन्होंने एक सेव फल लिया और अपने कमंडल के जल से धोया, और धो करके भगवान को मन ही मन निवेदित करके और उन्होंने उस सेव फल को खाया। यहाँ क्या बोलते हैं गुजराती लोग, सफरचंद बोलते हैं, सफरजन। तो वो सेव सफरजन खाया उन्होंने, और खा करके उसके जो बीच वाला भाग जो होता है ना, जिसमें छिलका बीज वगैरह होते हैं, वो बीच वाला भाग उन्होंने हमको देकर कहा कि इसको फेंक आओ, फेंक कर हाथ धो के आओ। हमने कहा जो आ गया। तो हम लेके गए। अब रात्रि के लगभग 7 साढ़े 7 बजे होंगे, सर्दियों का समय था। तो हम फेंकने तो गए, लेकिन फेंकते फेंकते मन बदल गया। हमारे मन में आया इतने बड़े महापुरुष हैं, इसको फेंको क्यों, खा जाओ तो अच्छा है। तो मैंने उसको खा लिया। जैसे ही मैंने खाया, खा करके हाथ मुंह धो के हम आए तो उन्होंने पूछा, यद्यपि यह क्रिया हमने लगभग 200-300 मीटर दूर जाकर की थी, लेकिन स्वामी पास में जैसे आए तो स्वामी जी बोले, कहो पंडित जी फेंक के आए। हमने कहा जी स्वामी जी। इतना सुनते ही वो एकदम लाल हो गए। ब्राह्मण होके झूठ बोलता है,
झूठ बोलना किसने सिखाया? हमने तुमको फेंकने के लिए दिया था कि खाने के लिए दिया था? इस सन्यासी का जूठा नहीं खाना चाहिए। क्यों खाया हमारा जूठा? हमारा जूठा खाया, धर्म भ्रष्ट हो गया। हम रोने लगे। बच्चे को डांटो तो बच्चा तो रोएगा। हमने रोते रोते स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हमने धर्म भ्रष्ट होने के लिए थोड़ी खाया। फिर किस लिए खाया? हमने कहा हमने तो इसलिए खाया कि आप अच्छे महात्मा हैं, आपका प्रसाद हम ले लेंगे तो हम भी अच्छे हो जाएंगे, इसलिए खाया हमने। इतना सुनते ही वो जैसे उनका क्रोध का अभिनय था वो तत्काल समाप्त हो गया। उनके नेत्र सजल हो गए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, देखो मेरा झूठा खा लिया ना, अब तुम संसार के लायक नहीं रहे, अब तो तुमको साधु बनना ही पड़ेगा। अब फिर बोले, अब दोबारा मत जूठा खाना, हमारा नियम भंग होता। हमने स्वामी जी अब नहीं खाएंगे। और हम तो समझते भी नहीं थे कि साधु बनना क्या होता है, लेकिन हम समझते हैं कि उन दिव्य महापुरुष का जो प्रसाद हमने लिया था उसी का परिणाम हुआ कि हृदय से साधु तो नहीं बन पाए पर वेश से तो साधु बन ही गए। ये उनकी कृपा, उनके जूठन का प्रताप है। संतों की, हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की सन्निधि में जब तक रहे भगवत कृपा से, तो प्रायः उनके अधरामृत प्रसाद को नित्य लेना, उनकी जूठन नित्य लेना।